चाकू से टपकता खून बारिश के पानी में बह रहा था। 7 साल का लड़का जो हाथों में चाकू लिए बारिश में भीग रहा था, उसकी आंखों में ज़माने भर की नफ़रत और गुस्से की आग जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। वो अपने अंदर की आग से ज़माने भर को जला देना चाहता था। बारिश का ठंडा पानी भी उसके अंदर की आग को बुझा नहीं पा रहे थे। रात के घने अंधेरे में शिमला की सड़क पर 2 लड़कियां हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए चल रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 लड़कियां, वो भी अकेले सुनसान सड़क पर। हम बताते हैं, हमारा नाम सोफिया मिर्ज़ा है और ये जो हमारे साथ है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, नेहा शर्मा। नेहा सोफिया की अम्मी अब्बू से लड़ झगड़ कर अपने साथ अपने बहन की शादी में शिमला लेकर आ गई। शादी की शॉपिंग में दोनों इतना ज़्यादा खो गई कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। नतीजा ये कि दोनों को कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिला। कैब वालों की स्ट्राइक थी तो वो कैब भी बुक नहीं कर सकते थे। दोनों हाथों में बैग लिए सड़क पर दोनों को पैदल चलना पड़ रहा था। हमारे बराबर में चल रही लड़की से तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सोफिया ने मन ही मन सोचा और नेहा को घूर कर देखते हुए तेज़ आवाज़ में खींचते हुए बोली, यार नेहा, और कितना चलना है? हमसे अब और नहीं चला जाएगा, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। नेहा ने वही कहा जो पिछले 1 घंटे से बोलती आ रही थी, बस 5 मिनट और सोफिया, हम पहुंचने वाले हैं। सोफिया ने उसे अपनी कंजी आंखों से घूरा और कहा, बस बहुत हो गया, इतनी देर से तूने बार बार 5 मिनट बोलकर 2 घंटे कर दिया, सोफिया ने चिल्लाते हुए कहा। तो उसकी आवाज़ और उसका गुस्सा देखकर नेहा डर गई। नेहा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, तभी एक तेज़ रोशनी दोनों की आंखों पर पड़ी और दोनों ने अपने एक हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया। जैसे ही वो रोशनी उनकी आंखों पर से हटी, दोनों ने हाथ हटाया और सामने देखा एक कार जो तेज़ रफ्तार से चली आ रही थी। नेहा ने उस कार को देखकर कहा, क्या इसका ड्राइवर ड्रंक है? देखने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, सोफिया ने अपनी नज़रें कार के ऊपर गड़ाए हुए ही कहा। अभी दोनों खड़े उस कार को देख ही रहे थे, तभी उस कार के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया और वो कार पलट गई और घसीटती हुई दूर तक चली गई। पहली बार दोनों ने लाइफ एक्सीडेंट देखा था, सोफिया ने खुद से ही कहा। 22 साल की लाइफ में पहली बार लाइफ एक्सीडेंट देखा है। उसे महसूस हुआ कि नेहा ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा हुआ है। एक धीमी और डरी आवाज़ सोफिया के कानों में गई, सोफिया, चल यहाँ से जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब सोफिया क्या कहती, डर से उसे भी तो लग रहा था। अरे पर हम ऐसी थोड़ी न जा सकते हैं, सोफिया ने सोचा और कहा, नेहा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सोफिया का इतना कहना था कि नेहा उस पर बरस पड़ी, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, हमें इन सब में नहीं पड़ना, तू चल यहाँ से। सोफिया जानती थी नेहा नहीं मानेगी। उसने भी अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ किया और वहीं अपना इमोशनल डायलॉग मारा, अगर इसकी जगह हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता तो क्या तब भी तू यही कहती? सोफिया का इतना कहना था कि नेहा उसे घूर कर देखने लगी, मानो कह रही हो नेहा की खामोशी बता रही थी उसकी यहाँ है। दोनों ही धीमे कदमों से उस उल्टी पड़ी कार के पास गई। एक आदमी की दर्द से कराहने की आवाज़ सोफिया के कानों में गई और उसने जल्दी से कहा, देखो नेहा, वो जिंदा है। नेहा ने झुंझलाते हुए कहा, कान है मेरे पास। नेहा का गुस्सा होना जायज़ था तो सोफिया ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों मिलकर उस आदमी को कार से बाहर तो ले आए, पर अब उसे देखकर दोनों को ही बहुत डर लग रहा था। सर पर चोट लगने की वजह से चेहरा पूरी खून में भीग गया था। शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। उस आदमी की आंखें बंद थी और सांसें धीरे धीरे और धीमी हो गई थी। उस आदमी के पास बैठे दोनों सोच रही थी अब आगे करना क्या है। उसकी हालत देखकर दोनों के दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। तभी नेहा ने तेज़ आवाज़ में कहा, अरे इसकी तो सांसें ही रुक गई है। क्या सच में ये मर गया? सोफिया ने पूछा। सोफिया की बातों पर नेहा ने झुंझलाते हुए कहा, सांसें रुक गई है तो मर ही गया होगा ना। सोफिया ने नेहा की बातों को इग्नोर किया और उसकी गर्दन के लेफ्ट साइड 2 उंगली रख प्रेस करके उनकी हार्ट बीट चेक की।
इनकी हार्ट बीट तो चल रही है। सोफिया ने कहा, पर ये सांसें क्यों नहीं ले रहा? नेहा ने कहा, नेहा इसकी सांसें वापस आ जाएगी, पर तुझे अपनी सांसें देनी होगी। सोफिया ने कहा, दिमाग ख़राब हो गया है तेरा? मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या तू नहीं जानती? मैं ये नहीं करूँगी। तू बचाना चाहती है, इसे तू ही कुछ कर, जब तक मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नेहा ने जवाब दिया, उठकर फ़ोन लेकर दूसरी साइड चली गई। सोफिया को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसने अपने सामने लेटे उस आदमी को देखा जो मौत और ज़िंदगी के रास्ते पर खड़ा था। उसकी हालत सोफिया को उसके अतीत की याद दिला रही थी। न जाने सोफिया को क्या हुआ। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके होठों को थोड़ा खोलकर उस पर अपने होठ रख दिए और उसे अपने सांसें देने लगी। जब नेहा कॉल करके पीछे मुड़ी तो सोफिया को अनजान आदमी को अपने सांसें देता देखकर चौंक गई। नेहा ऐसी खड़ी होकर उसे देख रही थी जैसे वो कोई स्टैचू हो। कुछ समय बाद उस आदमी के साथ दोनों हॉस्पिटल पहुंच गई थी। एक वार्ड बॉय की हेल्प से दोनों उसे अंदर ले जाने लगी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने दोनों को रोका और कहा, पहले फॉर्म फिल करो, फिर अंदर ले जाना। बताओ, ये भी कोई बात हुई? आदमी यहाँ इतना घायल है और इन्हें फॉर्म फिल करने की पड़ी थी। सोफिया ने खुद से कहा, अपनी कंजी आंखों से उस रिसेप्शनिस्ट को घूरने लगी। सोफिया ने बिना एक पल गंवाए फॉर्म फिल कर दिया। जैसे ही वो जाने को हुई, रिसेप्शनिस्ट ने फिर उसे रोका। आपने पेशेंट के साथ हमारा रिलेशनशिप तो मेंशन किया ही नहीं। सोफिया कुछ कहती उससे पहले ही वार्ड बॉय ने कहा, अरे देख नहीं सकती हो, ये इनकी वाइफ है, ज़रा इनके कपड़े देखो, इनके हस्बैंड का खून इनके कपड़ों पर कैसे लगा है। बॉयफ्रेंड की बात सुनकर सोफिया ने अपने मन ही मन चीखते हुए कहा, हस्बैंड? ये हमारे हस्बैंड नहीं हैं। अरे हम तो बस इनकी मदद कर रहे थे, हम तो इन्हें जानते तक नहीं। सोफिया ने लाचारगी से नेहा की तरफ देखा जो उसके ऊपर मन ही मन हंस रही थी। सोफिया की हालत पर तरस खाकर नेहा उसके पास आई और उसके कान में धीरे से बोली, ये जो रास्ता फैलाया है ना, इसे अब तू ही समटेगी। कुछ सही मत लिखना। सोफिया ने एक बार फिर हाथों में पेन पकड़ा और वाइफ के कॉलम पर टिक कर दिया। वर्मा लिख दिया। डॉक्टर अंदर उस आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे। दोनों वहीं बेंच पर बैठकर बार बार सोफिया अपने दुपट्टे को हाथे से मसल रही थी। नेहा इतना गुस्से में थी वो सोफिया से बात ही नहीं कर रही थी। तभी ऑपरेशन रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। क्या वो ठीक है डॉक्टर? सोफिया ने जल्दी से पूछा। सही टाइम पर ले आई आप उन्हें, वरना उन्हें बचाना मुश्किल होता। डॉक्टर की बात सुनकर सोफिया ने स्माइल किया ही था, अगले पल वो उसने छीन ली। डॉक्टर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, पर अभी खतरा टला नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ब्लड बैंक से भी पता किया है, वहाँ पर भी नहीं है। डॉक्टर की बातों पर सोफिया ने कहा, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? सोफिया के सवाल पर डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। सोफिया उनके देखने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो नेगेटिव बहुत ही रेयर है। उनकी बात सुनते ही सोफिया ने जल्दी से कहा, ये ग्रुप तो हमारा भी है, आप हमारा ब्लड ले लीजिए। सोफिया की बातों से डॉक्टर तो खुश हो गए थे, पर नेहा वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। नेहा ने सोफिया के कानों में धीरे से कहा, पागल हो गई है क्या? सोफिया ने नेहा को समझाते हुए कहा, अब इतनी मेहनत की है हमने उसे बचाने की, ऐसे ही थोड़ी ना मरने देंगे, थोड़े से खून की ही तो बात है, हम अभी देकर आते हैं। सोफिया अपनी बात कहकर चली गई। तो वहीं नेहा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, बोल तो ऐसे रही है जैसे खून नहीं पानी दे रही हो। सोफिया को उसी रूम में ले जाया गया जहां उस आदमी को रखा गया था। बेड में लेटी सोफिया उस बोतल को देख रही थी जिसमें उसके शरीर से निकल रहा ब्लड इकट्ठा हो रहा था और दूसरी तरफ लेटे उस आदमी के शरीर में जा रहा था। दोनों के बीच की दीवारें पर्दे की थी। पर्दे की इस तरफ सोफिया और पर्दे के दूसरी तरफ वो आदमी। ब्लड डोनेट करके सोफिया बाहर आई तो उसके कदम लड़खड़ा गए। इससे पहले सोफिया गिरती, नेहा ने उसे संभाल लिया और उसे ताने देते हुए बोली, कहो तो 2-4 बोतल ब्लड और डोनेट करवा दूं।
सोफिया ने पलटकर नेहा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके ताने सुनती रही। नेहा ने सोफिया को पानी पिलाया और बोली, घर पे चले या यहीं रहने का इरादा है? दिल तो मान नहीं रहा था, पर नेहा से और पंगे नहीं ले सकते हम। सोफिया ने सोचते हुए अपनी गर्दन छोटे बच्चों की तरह हाँ में हिला दी। नेहा सोफिया का हाथ पकड़ उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगी। सोफिया के कदम हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे, पर नज़रें उस रूम को देख रही थी जिस रूम में वो आदमी था। बढ़ता हुआ फासला उसे ऐसे फील करवा रहा था जैसे बहुत कीमती कुछ उसके पीछे छूट गया हो। देर रात दोनों घर पहुंची। कल शादी थी तो सब सो चुके थे। दबे पांव दोनों ने भी अपने रूम में जाने लगी। तभी एक कड़क आवाज़ दोनों के कानों में गई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने लेडी डाउन खड़ी थी, नेहा की दादी माँ सुनीता शर्मा। वो दोनों के पास आई और दोनों के कानों को पकड़कर मोड़ते हुए बोली, ये कोई टाइम है तुम दोनों के घर आने का? अभी क्यों आई? सीधा सुबह ही आते। दादी की बात सुनकर सोफिया ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी भी दोनों की साफ साफ चुगली कर रही थी और रात के 4 बज रहे थे। नेहा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, दादी वो ऑटो नहीं मिल रहा था। दादी ने अपनी छड़ी उठाई और नेहा के बैग पर मारते हुए बोली, इससे अच्छा झूठ नहीं मिला। नेहा चिल्लाते हुए बोली, आह दादी प्लीज़ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। दादी ने दोनों के कान छोड़े और अपनी आंखों से डराते हुए बोली, सच बताओ। उनका लहजा कुछ ऐसा था, झूठ उनसे बोला नहीं जाता, तो दोनों ने सच ही बोल दिया। उनकी बात सुनकर खुशी से दादी ने दोनों के माथों को चूमा और सोने की बोलकर चली गई। धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। और मैं इस पार्ट का आगे कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।